का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 24/8/2013 को शाम 23:55 बजे फरियादी राजीव जैन पिता दरियावचंद जैन ने इस आशय से रिपोर्ट की कि उसके भाई राजेश जैन के मोबाइल फोन के घर के लैंडलाइन नंबर पर शाम 6:30 बजे के लगभग फोन आया कि उसके भाई को किडनैप कर लिया है, पुलिस को फोन मत करना और अगले फोन का इंतजार करना। स्पेसिफिकली कॉल्ड टू मी, उसने मेरे मोबाइल पे फोन किया तो मैंने बताया कि मैंने राजेश जैन का अपहरण कर लिया है, 5 करोड़ की फिरौती तैयार रखिए वरना गंभीर परिणाम होगा। बात सुनिए। हाँ सर, क्या हुआ सर? बात तो ये पक्की हो गई हाँ कि आप न केवल एक अच्छे पुलिस के एजेंट हैं, हाँ बल्कि अच्छे अभिनेता भी हैं और अच्छी जो है बहस भी करते हैं। सर, जेल अभिनय को जो है थोड़ा सा कम कर दो सर, बहस पे ज्यादा कंसंट्रेट करो। सर, अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 24/8/2013 को शाम 23:55 बजे फरियादी राजीव जैन पिता दरियावचंद जैन ने इस आशय से रिपोर्ट की कि उसके भाई राजेश जैन के मोबाइल फोन के घर के लैंडलाइन नंबर पर शाम 6:30 बजे के लगभग फोन आया कि उसके भाई को किडनैप कर लिया है, पुलिस को फोन मत करना और अगले फोन का इंतजार करना। इतना सुनने के बाद फरियादी कुछ पूछता उससे पहले ही फोन कट गया तथा फरियादी का बड़ा भाई राजेश अपनी स्विफ्ट कार MP 9 CC 3501 से साक्षी संतोष जैन, श्याम सोनी, राजेश पारिक के साथ जमीन का सौदा करने इंदौर गया था। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने के अपराध क्रमांक 464/2013 धारा 364 का भारतीय दंड संहिता का कायम कर विवेचना में लिया गया। अनुसंधान के दौरान RC भाकर ने दिनांक 25/8/2000 को पूर्वाह्न 2 बजे के लगभग होटल रंजीत खंडवा पहुंचकर कमरा खोलने की तलाशी पंचनामा बरपरी 11 को तैयार किया तथा जब्ती पत्रक बरपरी 12 लगायत 16 अनुसार जब्ती कार्रवाई की तथा दिनांक 25/8/2013 को 11 बजे घटनास्थल पहुंचकर राजीव जैन की निशानदेही से नक्शा बरपरी 5 का तैयार किया था तथा आरक्षी केंद्र लाडूसिया जिला इंदौर के तत्कालीन थाना प्रभारी बसंत कुमार मिश्रा के द्वारा जब्ती पत्रक दिनांक 25/8/2013 बरपरी 21 अनुसार वाहन MP 9 CC 3501 जिसे अस्थायी पावती रसीद दिनांक 13/9/2013 अनुसार राजीव जैन ने सुपुर्दगी में प्राप्त किया तथा RC भाकर ने साक्षी राजीव, रजनीश, संदीप जैन, मनोज पारिक, पंकज, राजेश, श्याम सोनी, राजेंद्र सूर से प्रमोद पुरी व हुकुम वर्मा के कथन लेख किए तथा आरक्षी केंद्र कोतवाली की ओर से अग्रिम कार्रवाई विजय सिंह परस्ते द्वारा की गई, जिसने भवन क्रमांक 111106 सेक्टर 3 फरीदाबाद हरियाणा के तत्कालीन भवन स्वामी श्री कृष्ण वर्मा के पुत्र मनीष से भवन तलाशी लेने का तलाशी पंचनामा दिनांक 28/8/2013 को अभिप्राप्त कर जब्ती पत्रक दिनांक 28/8/2013 अनुसार वस्तुओं की जब्ती की तथा बरामदगी पंचनामा दिनांक 28/8/2013 अनुसार राजेश जैन को उक्त भवन से बरामद किया तथा अपहरित राजेश जैन को दिनांक 28/8/2013 को उसके भाई रजनीश जैन को सुपुर्दगी कर दिया तथा सर्वोदय चिकित्सालय हरियाणा से अपहरित का परीक्षण कराया गया एवं मौके पर पाए गए अभियुक्तगण के सूचना ज्ञापन लिए गए तथा अपहरित को रखे गए स्थान का रेखाचित्र तैयार किया गया। विचाराधीन अभियुक्त घटना के बाद से फरार था। सर इस लाइन को सर जी जो है कि विचाराधीन अभियुक्त घटना के बाद से फरार था। इस संबंध में धारा 173/8
सीआरपीसी के अंतर्गत जारी कार्यवाही में अभियुक्त को थाना कैंट बनारस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की सूचना पर तत्कालीन सीजेएम खंडवा ये न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया तथा अभियुक्त के संबंध में आवश्यक विवेचना उपरांत पूरक चालान प्रस्तुत किया गया, जिससे दांडिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जांच की विविध औपचारिकता पूर्ण करने के बाद अभियुक्त का मामला धारा 209 दंड प्रक्रिया संहिता के निबंधों में सत्र न्यायालय खंडवा को उपार्पित किया गया। अभियुक्त पर निर्णय के पैरा 1 में उल्लेख अपराध के आरोप विचरित किए। अब आप अपनी एविडेंस बताइए। अब सर मेरा एविडेंस सर ये है that the learned session judge, sir, he without appreciating the evidentiary value of the evidences in relation and the correlation with the ransom and abduction demand, convicted appellant in this case, sir. This is the main prejudice of appellant, sir. बताइए सर तो पहला ये है सर इसको समझने के लिए the entire story of the ransom demand, योर लॉर्डशिप, हम इसको सर क्रोनोलॉजिकल एक्सप्लेन कर रहे हैं सर। जी करिए सर। एफआईआर एग्जिबिट P4C पे आते हैं सर, जो मेरे केस पे है सर। इट इज पेज नंबर 258 ऑफ द पेपर बुक सर। यहाँ पे जो है सर जी पैरा 12 में रिपोर्ट करता मैंने जो है कंप्लेंट जो है सर कर रहा है, आभूषण का व्यवसायी हूँ, हम 3 भाई हैं जो साथ रहते हैं, संयुक्त परिवार है। आज मैं अपनी दुकान पर था, शाम 6:30 बजे मेरे लैंडलाइन नंबर पर कॉल आया जिसे मैंने अटेंड किया, तो सामने से अज्ञात व्यक्ति ने बोला तेरे भाई का किडनैप कर लिया है, पुलिस को फोन मत करना और अगले फोन का इंतजार करना। इतना सुनने के बाद मैं उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही सामने से फोन कट गया। मेरे बड़े भाई राजेश इतना से संतोष, प्रेमचंद जैन, श्याम सोनी, राजेश पारिक के साथ इंदौर गए थे। मैंने मेरे भाई राजेश के मोबाइल नंबर पर फोन लगाया, मोबाइल नंबर बंद आया। फिर मैंने बड़े भाई रजनीश जैन को बताया। उसके बाद हमने भाई की खबर लेने के लिए संतोष जैन को फोन लगाया, तो उसने बोला कि मेरे पास भी राजेश के किडनैप करने की सूचना मेरे मोबाइल से जब मैंने खंडवा जमीन के सौदा करने आए धनंजय सोलंकी से जब संपर्क किया, तो उसने मुझे भी बताया कि राजेश का किडनैप कर लिया है, 5 करोड़ रुपए फिरौती के तैयार रखो वरना गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। धनंजय सोलंकी आप हैं? सर धनंजय सोलंकी सर हमें। सो द फर्स्ट स्टोरी प्रोसिक्यूशन का है 24/8/2013 को दैट इट इज धनंजय सोलंकी हु हैज इन्फॉर्म्ड PW3 इस केस में जो है संतोष जैन कि दैट धनंजय हैज इन्फॉर्म्ड संतोष जैन को हमने जो इन्फॉर्म किया दैट आई हैव एब्डक्टेड राजेश जैन और फिरौती 5 करोड़ का जो है तैयार कीजिए वरना गंभीर परिणाम होंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टोरी। राजेश जैन इज PW1 सर। नहीं, आपने सूचना दी संतोष जैन को? नहीं, उसके भाई ने सर, उसके भाई ने संतोष जैन ने बताया फिर उसको। हाँ, मतलब PW2 जो है सर जी इन्फॉर्मेंट है, PW3 जो है वो अब मैंने जो है संतोष जैन इज PW, संतोष जैन इज PW3। अब सर क्या हुआ सर? हाँ, और PW2 कौन है? PW2 इज द इन्फॉर्मेंट राजीव जैन। हाँ, द FIR मेकर सर। तो सर जी जो है
इट इज सर जी PW2 को PW3 ने इन्फॉर्म किया दैट व्हेन PW3 स्पेसिफिकली कॉल्ड टू मी, उसने मेरे मोबाइल पे फोन किया तो मैंने बताया कि मैंने राजेश जैन का अपहरण कर लिया है, 5 करोड़ की फिरौती तैयार रखिए वरना गंभीर परिणाम होगा। सर ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन PW2 इन पैराग्राफ 2 हैज सपोर्टेड द FIR इन हिज टेस्टिमोनी। सर PW4 भी वहां पे सर जी मौजूद था, ही वॉज ऑल्सो एन आई विटनेस। जब जो है PW2 ने PW3 को फोन किया था तो PW4 ऑल्सो PW3 ने पहले क्या कहा ये तो बताइए सर। ये सर इसी पे आ रहे हैं सर कि सर इन दिस केस सर PW2 इज अ हियरिंग एविडेंस, PW4 इज द हियरिंग एविडेंस ऑफ PW3, यहाँ तक कि FIR मेकर। धनंजय जी सर तो एप्रिसिएशन बाद में होगा। अच्छा ठीक पहले सर। ये बताइए हाँ। कि PW3 PW3 हैज डिपोज कॉन्ट्रा, उन्होंने पूरे आप यही सर। दिक्कत होती है कि जब आप लोग खुद खड़े होते हैं तो टाइम वेस्ट करते हैं। सर आई विल बी वेरी स्पेसिफिक सर नाउ। PW3 का बताइए। PW3 ने पेज नंबर पे पेपर हाँ सर पेपर बुक के पेज नंबर 103 पे पैराग्राफ 8 पे सर। जी फिर साया जी सर, हम सर क्या पढ़ते हैं सर? पढ़िए। फिर साया जी होटल पहुंचकर श्याम सोनी ने जो मोबाइल नंबर आरोपी ने हमें दिया था उस पर फोन लगाया तो सामने वाले व्यक्ति ने बोला कि आप रुकिए मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। फिर 10 मिनट तक कोई नहीं आया तो फिर श्याम सोनी ने फिर उस नंबर पर फोन लगाया तो उस व्यक्ति ने फिर कहा कि आ रहा हूं आप रुकिए, परंतु फिर भी 20-25 मिनट तक कोई नहीं आया। फिर मुझे शंका होने लगी तो मैंने राजेश जैन को फोन लगाया तो राजेश जैन बहुत घबराया हुआ था और राजेश जैन बोल रहा था कि मैं फंस गया हूं जल्दी आ जाओ। फिर हम होटल से बाहर निकल रहे थे तब मैंने राजेश जैन को फोन लगाया तो फोन लगा नहीं। फिर मैंने ट्राई किया तो फोन राजेश जैन को लग गया। सामने से किसी दूसरे व्यक्ति की आवाज आई जो मुझे आरोपी की आवाज जैसी लगी, परंतु उन्होंने जो बोला वह मेरी समझ में नहीं आया तो मैंने वह फोन सुनने के लिए श्याम सोनी को दे दिया। तो श्याम सोनी ने फोन सुनने के बाद बताया कि राजेश जैन का अपहरण कर लिया है और 5 करोड़ फिरौती मांगी जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस को रिपोर्ट मत करना सर। नाउ सर योर लॉर्डशिप हम सर प्रे करेंगे सर पैराग्राफ 15 ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ PW3 which is admission of PW3। पढ़िएगा। यह बात सही है कि घटना से पहले आप अर्थात अभियुक्त से मेरी फोन पर कोई बातचीत नहीं हुई थी। यह बात सही है कि फोन स्पष्ट रूप से नहीं समझ नहीं पाया और स्टोरी मुझे पल्ले नहीं पड़ी, इसलिए मैंने फोन श्याम सोनी को सुनने के लिए फोन पकड़ा दिया था। यह बात सही है कि श्याम सोनी ने फोन पर मुझे यह नहीं बताया था कि फोन पर फिरौती मांगने वाला व्यक्ति धनंजय है। स्वतः कहा कि श्याम सोनी ने कहा था 5 करोड़ रुपए फिरौती मांगी है और पुलिस को रिपोर्ट मत करना। तो सर क्या हुआ सर? एविडेंटरी वैल्यू सर जिसकी हम बात कर रहे हैं, द मोमेंट PW3 has not supported PW2 and PW4 ऑटोमेटिकली सर it becomes an hearsay evidence कि मैं फिरौती मांग रहा था और मैंने धमकी दी और ये बोला। बट सर आई एम टॉकिंग अबाउट सर सेक्शन 6 which is exception to the hearsay evidence your lordship। सेक्शन 6 की सर बात ये करते हैं सर सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 योर लॉर्डशिप सिप जो है। अब सर यहाँ पे क्या है, इट इज अ प्रोसिक्यूशन स्टोरी सर इन पेज नंबर 115 इन सर पैराग्राफ 115 और PW1 इट इज एन एडमिशन। सर हम आपको पेज नंबर बता रहे हैं, उसको लाभ नहीं, पैराग्राफ 115। यह बात सही है कि आप आरोपी ने मुझे जबरदस्ती कहीं रोक कर नहीं रखा। पेज नंबर पैरा नंबर 115 सर, पेज नंबर 93 ऑफ द पेज बुक 93।
ये abducted person है PW1। PW is the abducted, he is the victim sir। वो क्या कह रहा है आपके बारे में? सर ये कह रहा है ये बात, एक मिनट पहले पहला पेज 93 देख लें। 93 सर, पैराग्राफ 115। ये इसका PW1 का है। हाँ PW1 है सर, विक्टिम है सर। जी अब सर ऐसा हो सकता है सर, अब सर प्रोसिक्यूशन का स्टोरी क्या है कि उसका जो अभियुक्त का जो मोबाइल है वो तो मेरे पास था ही नहीं। अभियुक्त ये कह रहा है, सॉरी ये जो विक्टिम ये कह रहा है PW1 अपने पैराग्राफ 4 के एग्जामिनेशन इन चीफ में कि ये आए और गाड़ी की चाबी मुझसे मांगी, मैंने अपनी गाड़ी की चाबी दी और ये वहां से चले गए। उसके बाद उस गाड़ी के अंदर जो है अबडक्शन हुआ। तो सर इसने ये कहा ये बात सही है कि मेरे संज्ञान में आपने मेरे किसी परिजन से फिरौती नहीं मांगी। यह बात सही है कि अचेत होने के पूर्व तक मेरा मोबाइल आरोपीगण के पास था। All those persons, those who were present in the car and those who have abducted राजेश जैन, राजेश जैन का ये कहना है सर। तो सर मेरा कहना ये है सर, जो फर्स्ट स्टोरी जो 24 से लेकर के 28 तारीख तक चली कि धनंजय ने अपहरण किया, धनंजय ने फिरौती मांगी, धनंजय ने धमकी दी, ये तो हियर से एविडेंस हो गया। और सेक्शन 6 में भी जो है कोई लाभ नहीं मिल रहा है प्रोसिक्यूशन को कि जो है कि उसका मोबाइल फोन मेरे पास रहा हो या कोई बात रहा हो सर। अब सर आगे चलते हैं सर। When the first story of prosecution got demolished in this case, sir, this is a fake case of ransom demand and abduction सर। जब पहला स्टोरी आपका जो फेल हो गया तो आप 28 तारीख को विक्टिम PW1 आरोपियों के कब्जे से रिकवर किया जाता है और 30 तारीख को सर एक PCD स्टेटमेंट आता है, उसका पुलिस केस डायरी स्टेटमेंट लिखा जाता है सर उसका 161 का। दैट इज एग्जिबिट। हाँ एग्जिबिट क्या है सर? वो सर एग्जिबिट नहीं सर, उसके सर एग्जामिनेशन इन चीफ में ही है सर। वो क्या कहता है वो? तो एग्जामिनेशन इन चीफ सर पैरा 4 में वो क्या कह रहा है सर, सुनिए। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सर योर लॉर्डशिप। ओके जी सर, हम सर पेज नंबर 44 पे आ जाता मैंने आ जाते हैं। एक मिनट रुकिएगा जरा। बोले सर। तो सर यहाँ पे जो है PW1 जो है कह रहा है सर लाइन नंबर सर जी 13 लाइन नंबर 13 पेज नंबर 44 पैरा 4 यहाँ पर ही कहीं पर लाइन तेरा जी। फिर न्यायालय उपस्थित आरोपी मेरे पास आया और बोला कि राजेश भैया कार की चाबी दो, मैं आपकी गाड़ी साइड से लगा देता हूं। फिर मैंने न्यायालय उपस्थित आरोपी को अपनी कार की चाबी दे दी। उसके बाद जो 2 व्यक्ति कार के बाहर खड़े थे उसमें से एक व्यक्ति मेरे पास आकर बैठ गया और एक आदमी अगली सीट पर जाकर बैठ गया। जो राजीव श्रीवास्तव नाम का व्यक्ति कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उन्होंने कार के चारों दरवाजे बंद कर दिए और उन लोगों ने बंदूक और पिस्टल निकाल ली और मुझे अड़ा दिया और मुझे कहा कि तुम्हारा किडनैप कर लिया है और 5 करोड़ रुपए फिरौती चाहिए। मैंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इतने पैसे मैं नहीं दे सकता। फिर मैंने न्यायालय उपस्थित आरोपी को आवाज लगाई परंतु वह आया नहीं और मेरे कार में जाकर बैठ गया और कार में बैठे व्यक्तियों ने मुझसे कहा कि तेरे घर का नंबर दे। उस समय मेरे मोबाइल पर एक फोन आ रहा था जो
कार में बैठे व्यक्ति ने कहा कि फोन उठा ले, परंतु कुछ बोलना मत। फोन मैंने उठाया तो फोन संतोष जैन का था। फिर मैंने संतोष जैन को बोला कि भैया जल्दी आ जाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ। फिर कार में बैठे व्यक्ति ने मेरा फोन छीन लिया और मेरे फोन से मेरे घर खंडवा फोन लगाया। मेरे घर पर फोन मेरे छोटे भाई राजीव जैन ने उठाया। फोन उठाकर मैंने गुड्डू गुड्डू 2 बार बोला। इस बीच कार में बैठे व्यक्ति ने मेरा फोन छीन लिया और मेरे भाई राजीव जैन को बोला, हमने तेरे भाई का किडनैप कर लिया है, 5 करोड़ रुपए फिरौती के चाहिए, पुलिस को खबर मत करना और अगले फोन का इंतजार करना। और कार में बैठे व्यक्तियों ने मेरे हाथ पैर बांध दिए और मुझे पिछली सीट पर लिटा दिया और जबरदस्ती मेरे मुंह में कोई जहरीली दवा पिला दी, जिसके 15-20 मिनट बाद मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे बेहोश होने के बाद सीधे फरीदाबाद हॉस्पिटल हरियाणा में होश आया है। योर लॉर्डशिप, अब वो सर यहाँ पे क्या कह रहा है, वेयर इज द इम्प्रूवमेंट इन दिस केस? FIR करता जो है 24 तारीख को FIR को एग्जिबिट किया। उसके बाद जो है उसने जो है सर जी FIR का समर्थन किया। अब जो है सर जी PW1 क्या कह रहा है कि मेरे भाई से फिरौती मांगी गई। भाई को तो सर फोन इतना आया था कि तेरे भाई का किडनैप कर लिया है, पुलिस को फोन मत करना और अगले फोन का इंतजार करना। ये प्रोसिक्यूशन स्टोरी है FIR की। अब जैसे ही इन्होंने बोला राजेश जैन ने 30 तारीख को कि 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई, द सेकेंड स्टोरी ऑफ रैंसम डिमांड इज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस केस टैक्टफुली बाय द प्रोसिक्यूशन। सर ये क्राफ्ट करके सर डाल दिया। अब सर हुआ क्या जो है सर, PW2 he is an informant, he has exhibited FIR exhibit P4। जैसे ही सर जी PW2 कोलाबोरेट और सपोर्ट करते हैं PW1 अपने भाई को, प्रोसिक्यूशन वाज प्रेजेंट देयर सर, he demolished the prosecution story। क्योंकि वो कहता है कि मेरे भाई का फोन आया तो उसमें गुड्डू गुड्डू भी मैंने सुना और उसके बाद जो है हमने जो है बोले ना सर, बोले। तो सर PW2 ये कहता है सर कि हमने उस फोन पे सुना जो है गुड्डू गुड्डू 2 बार। FIR में तो ऐसी कोई बात नहीं। वो तो कहता है कि हम कुछ पूछ पाते उसके पहले ही फोन कट गया और वो जो है एनोनिमस फोन कॉल था। He is not saying that he had received a phone call from the mobile phone of his brother Rajesh Jain. This is what you are trying to say. नहीं, what I am trying to say that how the फर्स्ट स्टोरी तो जो है जो मैंने रैंसम डिमांड का था सर, इट वाज एन एब्सर्ड कि धनंजय जो है फिरौती मांग रहा था। अब प्रोसिक्यूशन दूसरी स्टोरी पे आ गया, बोला नहीं धनंजय फिरौती नहीं मांग रहा था, वो तो जो 4 व्यक्ति गाड़ी में थे ये फिरौती मांग रहे थे। अब ये फिरौती कैसे मांग रहे थे, एक कहानी जो है राजेश जैन बताता है, कहता है कि हमको गाड़ी में एब्डक्ट कर लिए, मेरा मोबाइल फोन छीन लिया और मेरे घर पे फोन लगाया, और जब घर पे फोन लगाया तो फोन मेरे भाई ने उठाया और मैंने 2 बार गुड्डू गुड्डू बोला। FIR में ऐसी कोई बात नहीं है सर। अभी सर FIR की बात नहीं करते हैं सर, ये कहते हैं मैंने 2 बार गुड्डू गुड्डू बोला। उसके बाद किसी अभियुक्त ने कहा कि तेरे भाई का अपहरण कर लिया है, अगले फोन का इंतजार करना और 5 करोड़ की फिरौती तैयार रखना। जैसे ही सर क्या हुआ सर, जो एनोनिमस फोन कॉल था, इस इम्प्रूवमेंट से वो स्पेसिफिक फोन कॉल किसका हो गया, राजेश जैन का। FIR में कह रहे हैं कि मेरे को जो अज्ञात फोन आया जिसकी आवाज मैंने नहीं पहचानी, अब वो क्या कह रहा है, गुड्डू गुड्डू बोल करके अब क्या हो गया सर, उसके स्पेसिफिक फोन किसका हो गया, एब्डक्टी का, राजेश जैन का। अब सर फिर राजेश जैन का फोन हो गया सर। ठीक है सर, द मोमेंट PW2 सपोर्टेड PW1, तो क्या हो गया सर, द इंटायर prosecution story got demolished in case। कैसे सर, prosecution was present over there,
जैसे ही सर उसने स्टोरी में इंप्रूवमेंट किया एंड ही डिपोज्ड कॉन्ट्रा, प्रोसिक्यूशन हैज नॉट कन्फ्रंटेड एंड हैज चैलेंज्ड हिज विटनेस। चैलेंज करना पड़ेगा। देखिए ये आपका जो है एफआईआर में ये स्टेटमेंट है और आपके जो है फिर से रिपीट करें सर। नहीं सर समझ गए हम आप सर समझ रहे ना सर? तो सर वो किया, तो जैसे ये होता है तो दैट वेरी मोमेंट द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ द एफआईआर इज रिड्यूस्ड टू द जीरो। और जो प्रोसिक्यूशन जो PW2 का जो विटनेस बोल रहा है कि मैंने गुड्डू को PW1 ये बोल रहा है कि 4 लोग गाड़ी में थे सर, उसको बैठा लिया, अगली सीट पर राजीव श्रीवास्तव जाकर बैठ गए सर, आप गाड़ी के बाहर थे, ठीक, उसकी गाड़ी में जाके बैठ गया। आप उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गए, ठीक है। तो पहली चीज आपकी प्रेजेंस एट द सीन ऑफ सर ये तो एडमिट करके आ रहे हैं ना सर, हम तो इस केस में एडमिट कर आ रहे हैं दैट आई एम पोजिंग एज एन ऑफिसर ऑफ अ नेशनल हाईवे। आई केम टू खंडवा, आई स्टेड इन ओपन होटल। राजेश जैन आया, मैंने ल्यूड नहीं किया, राजेश जैन खंडवा आया, आई वॉज प्रेजेंट एट द स्पॉट, और ये सब चीजें मेरे सामने हुई हैं। तो क्या आप NHI के अधिकारी हैं? नहीं सर, आई वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट। सर क्या हुआ सर, पब्लिक सर्वेंट के नाते सर आई एम रेप्यूटेड एजेंट फॉर पुलिस सर। मैंने सर जी हजारों केस जो है सर जी सॉल्व किया है सर। मेरा मोडस ऑपरेंडी ये है सर, मैं एक गिरोह में जो है शामिल हो जाता हूँ, फिर उस गिरोह को जो है हम पटपेक्ष कर देते हैं। तो सर हमारे उत्तर प्रदेश में सर जी एक गिरोह था जो चांदी लूट करता था, जो सर जी चांदी लूट करता था। तो इस गिरोह में सर हम थे and I was working in the coordination of the senior police officers. I was working in instructions of the police officer. आप मुखबिर थे पुलिस के? नहीं मुखबिर नहीं थे सर। Sir, there is a difference between मुखबिर and agent provocateur. अच्छा। Sir, I will explain this. बताइए। Sir, I will explain this. हम लोगों को सर जी जो है सर डिप्यूट किया जाता है that you will go in this particular gang and you will supply the information and we will crack down this gang. ऐसी कोई एविडेंस है? हाँ है, DW4 has come, मेरे DSP साहब आए हैं। अच्छा, हाँ वो सर हम आएंगे सर, I will come to my defense, but sir it is pertinent in this case to see that whether the prosecution has succeeded in establishing his case or not sir. This is the primary question before their lordship sir. तो मेरा ये कहना है सर जी, जब फर्स्ट स्टोरी गॉट डेमोलिस्ड कि एब्सर्ड है कि धनंजय मांग रहा था 30 तारीख धनंजय वाली बात खत्म हो गई। अब सर 30 तारीख को आप बोल रहे हैं कि मेरे घर पे फोन करके आरोपियों ने बोला 5 करोड़ की फिरौती चाहिए। सर आई एम टॉकिंग अबाउट रैंसम डिमांड। और सर FIR में क्या लिखा हुआ है? FIR में लिखा हुआ कि मैंने अज्ञात फोन किया, तेरे भाई का अपहरण कर लिया है, अगले फोन का इंतजार करो और पुलिस को फोन मत करना। फिरौती की बात नहीं है। तो लेकिन PW2 in his testimony paragraph 1 सर हम आपको सर बोलेंगे सर प्लीज सर, आप बताइए सर पेज नंबर 96 पैरा 1 पढ़िए सर। राजेश जैन मेरे सगे बड़े भाई हैं। घटना दिनांक 24/8/13 की बात है। उस दिन शाम को 6 साढ़े 6 बजे हमारे घर के लैंडलाइन नंबर पर एक फोन आया। वो फोन मैंने रिसीव किया तो गुड्डू करते हुए घबराते हुए आवाज आई, जो आवाज मेरे भाई राजेश जैन की थी। फिर उसी फोन पर दूसरी आवाज आई जिसने कहा कि तेरे भाई का किडनैप कर लिया है, पुलिस को खबर मत करना, 5 करोड़ की व्यवस्था करना और अगले फोन का इंतजार करना। और फोन कट गया, मैं बहुत घबरा गया। तो सर इसने क्या किया सर जी, ये PW1 दे आर द रियल ब्रदर लिविंग इन द सेम जॉइंट फैमिली, इंटरेस्टेड विटनेस योर लॉर्डशिप। वो आकर के क्या बोल रहे हैं कि सपोर्टेड। लेकिन जैसे उसने सपोर्ट किया सर, तो सर जी लॉ क्या कहता है, एविडेंस एक्ट कहता है द मोमेंट ही मेड द इंप्रूवमेंट एंड द प्रोसिक्यूशन हैज नॉट चैलेंज्ड हिज विटनेस, चैलेंज ही नहीं किया, ही वाज नॉट कन्फ्रंटेड बाय द FIR, द एविडेंटरी ऑफ वैल्यू ऑफ द FIR इज टू कॉन्ट्राडिक्ट। उसके 161 के स्टेटमेंट से उसको जो है कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया गया। तो जैसे ही आप ऐसा नहीं करेंगे, यू अलाउड द इंप्रूवमेंट। The moment you allowed the improvement, automatically the evidentiary value of the FIR it get reduced to the zero, and automatically the prosecution cannot rely on its witness
That is on PW2. And to sir butter my argument, I will like to present the precedent case of the Padmati Sundar Venkat Rao. It is with me, your lordship. Paragraph 9 में it is held by their lordships. जब ऐसा होगा, then the prosecution cannot rely on its अप्लाई करो, जजमेंट बताओ. judgment दे रहे सर. Yes, sir. Please. Sir, paragraph, paragraph, sir जी 9.19. Paragraph 9.19. Your lordship, sir, this is not the end, sir. हम sir आगे contradiction बताते हैं, sir. The FIR writer, Mr. R.C. Bhakar, who is the investigating officer, who was the first investigating officer in this case, he has admitted in PW 17, page number 155, your lordship, and it is paragraph 8. Sir, 11th line, sir. 11th line. यह कहना सही है कि प्रथम सूचना अनुसार फरियादी राजीव जैन ने स्वयं व्यक्तिगत फिरौती के संबंध में कोई कॉल नहीं आया था, यह सूचना उसने मुझे दी थी. So, the PW 17, the investigating officer, even he has contradicted its own witness in this case. Further, sir, उसके आगे चलते हैं सर. PW2, अब सर FIR करता पे फिर आते हैं सर. Again, sir, he is inconsistent. He admitted that his पुलिस केस डायरी में उसका जो 161 का स्टेटमेंट है वो ट्रू है. उसके 161 के स्टेटमेंट में जो D4 है इस केस में, उसमें ऐसा नहीं है सर. पेज नंबर 108, सॉरी सर, पेज नंबर, हाँ सर, पेज नंबर 100, पैरा 17. पैरा 17, यह सही है कि प्रदर्श पीछ है कि सुपुर्ददांगा पे उल्लेख नहीं है कि गाड़ी पुलिस वालों ने मुझे चाबी मैं दिया था. यह सही है कि मैंने मूल प्रकरण के प्रदर्श D4 के कथन पुलिस को दिए थे. तो पेज नंबर सर, पेज नंबर 100, पैराग्राफ 17. D4 है. अब सर D4 सर इसमें नहीं है सर, FIR ही है सर. मूल प्रकरण में होगा. प्रकरण देना. हाँ, मूल. कुछ नहीं बताया. संतोष के धनंजय से बातचीत करने की कॉल रिकॉर्ड्स हैं सर. नहीं सर, CDR पे भी आएंगे सर. इट इज वन ऑफ द मेजर कंट्राडिक्शन इन दिस केस दैट हाउ द एविडेंस हैज बीन सप्रेस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन सर. इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट. उसने एडमिट किया कि इंटेंशनली, प्रोसिक्यूशन हैज एडमिटेड इंटेंशनली आई हैव सप्रेस्ड द, और मैंने तो विवेचना ही नहीं की. वरिष्ठ अधिकारियों ने कह दिया फिरौती मांगी है, मैंने मान लिया फिरौती मांगी है. इट इज देयर सर, आई एम कमिंग सर, नंबर बाय नंबर आई एम कमिंग. दिस इज द ओनली द सेकंड कॉन्ट्रैक्ट. जैसे आज कंप्लीट हो जाए, आप 10 मिनट में कहें. सर नहीं हो पाएगा सर, सर नहीं हो पाएगा सर. अभी सर तो आपको सर ये बता दें, मेरे को कन्विक्शन 149 में लर्नेड सेशन जज ने दिया था सर, विच इज पर इंक्यूरियम सर. मेरा लास्ट में चल रहा है, आई एम द लास्ट एक्यूज्ड इन दिस केस. 2016 में सर मेरा ट्रायल हुआ, और 2015 में सर सभी जो है सेक्शन 149 में एक्विटेड हैं. अकेले मेरे को सर 149 164 में सजा दिया सर. सर not only this sir, what is the question of law? Section 149 says the moment I will leave the unlawful assembly, I cease to be the member of unlawful assembly, sir. There are plethora of cases which are upheld by the Honorable Supreme Court. Musa Khan है sir, दरबारा सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब है सर, सनीचरी वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार है सर. It is very clear that if some of the accused get acquitted and the unlawful assembly is reduced to 4 persons, Less than 5. 4 persons, then they cannot be convicted with the aid of section 149
ऑफ द आईपीसी। सर मेरे को 149 में कन्विक्शन है, 9 साल जेल में है सर। कॉमन इंटेंशन की बात पे प्लेटफॉर्म मिला जल्दी करिए। हाँ सर कैसे करेंगे सर? सर इतना बताते जाओ ना फटाफट। इतना बड़ा है सर, अभी तो दूसरे कंट्राडिक्शन पे आ रहे हैं सर। आइए ना सर हम आगे से दूसरा कंट्राडिक्शन दे। बात सुनिए। अब सर क्या हुआ सर? बात तो ये पक्की हो गई हाँ कि आप न केवल एक अच्छे पुलिस के एजेंट हैं हाँ बल्कि अच्छे अभिनेता भी हैं और अच्छी जो है बहस भी करते हैं। सर जेल अभिनय को जो है थोड़ा सा कम कर दूं, सर बहस पे ज्यादा कंसंट्रेट करूं। सर स्कूल में सर पढ़ाते पढ़ाते जेल में 9 साल में सर क्या है अभिनय करने लगे। सर, ये सर उनको बताना पड़ता है सर यहाँ के जो है सर वो समझते नहीं है सर। ये सर नेचर में आ गया सर, सॉरी सर। तो सर क्या है सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है सर इस कॉन्ट्राडिक्शन के जो सेकेंड स्टोरी में है सर पेज नंबर 98 पैराग्राफ 11 में हमने सर जी जो है पीडब्ल्यू बताते हैं। PW2 पेज नंबर 98 पैराग्राफ 11। एक मिनट एक चीज, सॉरी एक सर छूट गया। सर ये लॉट आपने ये जो एग्जिबिट D4 ये एक पेपर बुक से कैसे काम चलेगा? एक पेपर बुक कैसे बनी? नहीं, 2 पेपर बुक बनी है। तो फिर साहब को दिया था क्या वो पेपर बुक? तो कपिल तुम्हारे पास रखा है? सर सेकंड सर मेरे सेकंड हमारे पास है। सर इट इज विद मिस्टर डैनियल। नहीं आपके पास है बट हाँ, तो डेनियल साहब को दे दी होगी। दे दी क्या? हाँ डेनियल साहब को दे दी होगी, उनको अमाइकस अपॉइंट किया। कहाँ है डेनियल साहब? वो पेपर बुक दे आपके दीजिए। पास भी तो है। Yes, Lordship, he is on the another board. अरे पेपर बुक दे दीजिए, उनकी जरूरत नहीं है। अपने सेकंड पेपर हमारी पेपर बुक लगता है अमाइकस क्यूरी को दे दी गई है, उसको वापस कर दीजिए। Lordship, मंगा. पेपर बुक लेकर आ जाइए। बड़ा पड़ा वो तो नहीं है। I'm getting it, Lordship. ले आइए, पेपर बुक ले आइए। सेकंड वाली उसके नंबर की। Mr. Dhananjay, just a minute. You started with this fact that PW1 admitted that whatever statements were given by him to the police while exhibit D4 are correct. That is page number. I missed to note that page number. वो सर ओरिजिनल केस का Yes sir, है D4. इस पे नहीं D4 तो हो गया। वो स्टेटमेंट आपने अभी पढ़ा था। इस हाँ page पे- सर ये FIR भी वही है जो सर अरे जी उसका जो है अरे प्रीसीडिंग भाई। स्टेटमेंट है। आपसे हम सर आते हैं इस पे है, 100 है सर। इसमें है सर। एक मिनट हम आपको बता दे रहे हैं। कुछ पूछो, कुछ जवाब देंगे। हाँ चलिए आगे बताइए। सर स्टेटमेंट सर ये है सर जी पेज नंबर 303 पे D4 पेज नंबर 303 पे है सर। हाँ D4 है 303 पर, ठीक है। Yes. Your Lordship, we are not having a physical paper with. ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। My apologies. अब सर हम ये कह रहे हैं सर जो FIR करता है। आपने 2 पॉइंट्स बताए। पहला पॉइंट ये बताया कि देयर वाज नो डिमांड ऑफ रैंसम। दूसरा नहीं सर, मेरा ये कहना है सर कि 24 तारीख से लेके 28 तारीख तक धनंजय ने रैंसम डिमांड किया, ये स्टोरी थी। नहीं और ये सही नहीं है। आपने ये बताया, वो हमने नोट कर लिया। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि जब 149 से 4 लोगों का एक्विटल हो गया तो आपके अकेले का कन्विक्शन 149 की 8 से नहीं हो सकता। नहीं ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट बताइए। अब सर जो है सर, अब हम सर जी ये कह रहे हैं सर, एक क्वेश्चन आता है सर, दैट इज अ कॉमन इंटेंशन। 149 में कॉमन ऑब्जेक्ट में कन्विक्शन नहीं हो सकता, बट आई कैन बी कन्विक्टेड विथ एन एड ऑफ सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी, योर लॉर्डशिप। अब सर कॉमन इंटेंशन की बात होती है और सर जी मेरे को सजा भी इसी पे पड़ा है, कॉमन स्टेटमेंट पे, कॉमन इंटेंशन पे सर। हम सर अपनी जजमेंट का सर एक पैराग्राफ सर रेफर कर रहे हैं सर कि मेरे को जो है सर जी एडिशनल सेशन जज ने सजा क्यों दिया सर। अब पढ़िएगा प्लीज, बताइए। पैराग्राफ 60 द जजमेंट सर, जहां तक अभियुक्त की ओर से इस
इस तर्क पर रहा कि उसने पुलिस द्वारा गिरोह को पकड़ने के लिए गिरोह में स्थापित किया। यदि उक्त बात एक क्षण के लिए मान भी लिया जाए तो इस गिरोह द्वारा खंडवा आकर पीड़ित राजेश जैन के अपहरण के लिए अभियुक्त को किस प्रकार भेजा था, अभियुक्त द्वारा पीड़ित राजेश जैन को इस गिरोह के हवाले क्यों किया, यह समझ के परे है। यदि अभियुक्त गिरोह को पकड़ने के कार्य कर रहा था तो इंदौर में जैसे ही पीड़ित का अपहरण किया गया उसी समय अभियुक्त पुलिस की मदद से इंदौर या इंदौर के आसपास अपहरणकर्ताओं को पकड़ सकता था, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। योर लॉर्डशिप, अब जब सर मेरे को सजा पड़ गई तो मेरे को ये मालूम चला कि लर्नेड सेशन जज ने एक बहुत रेलिवेंट पॉइंट बोला कि if I am an agent and if I am working for the police, why I did not got them arrested? गलत बात है सर। ये जो है सर जी 2013 का पुलिस का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो मैंने जो है एडिशनल एविडेंस में एडमिट किया है, प्रोसिक्यूशन हैज एडमिटेड इट, हम पूरा सीरीज लाए हैं विच इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 35। तो सर जी 1 सितंबर को हम आपको दे रहे हैं सर। फाइल किया है यहाँ पे? हाँ फाइल किया है ना सर, 1 सितंबर प्लस सीडी भी है सर उसमें। नहीं, कोर्ट में? हाँ कोर्ट में फाइल किया है ना सर। आइए नंबर? आइए नंबर सर, सर अब सर हम आपको फिजिकल न्यूज़पेपर ही दे रहे हैं ना सर। भाई नहीं, ऐसा नहीं, पहले यहाँ शामिल होना चाहिए। आइए नंबर तो सर ये होगा सीरियल नंबर 12। हमने अपने वकील साहब से ले लिया था सर, ये 2000 डॉक्यूमेंट टेकन ऑन रिकॉर्ड ऊपर सर 2023 में हमने सर इसको एडमिट मनी किया था इन द मंथ ऑफ फरवरी। न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स कब फाइल की हैं आपने? ये सर हमने सर जी न्यूज़पेपर का रिपोर्ट फाइल किया 2023 में सर। तो सीरियल नंबर 18 देखिएगा। ये सारे न्यूज़पेपर के फीस बने सर, फिजिकल कॉपी भी मेरे पास है सर। डिसाइड हो चुकी है। हाँ सर इट इज सर, सबको बता दीजिए प्लीज, हेल्प मी सर। आइए नंबर 29607 मैडम। 29607 20 नंबर पे है सर। है? 20 नंबर पे है आइटम नंबर। अलाउ हो चुका है? नहीं, लाल क्यों दिखा रहा है? इसे कुछ क्यों नहीं है? यस, अलाउड है सर। नहीं है साहब। सर ठीक है, कोई बात नहीं। तो सर हम सर इसकी एडमिसिबिलिटी बता दे रहे हैं सर, कैसे आज जो है सर पढ़ा जा सकता है। अंडर सीआरपीसी 294 की हम बात करते हैं, व्हाट इज द कोजेंसी ऑफ दिस एविडेंस। मेरे पास सर ये न्यूज़पेपर है जो सर जी 2013 का जो है सर 294 में आप पढ़ सकते हैं, यू मे कैन रीड, आप पढ़ सकते हैं सर। ये सर है कि 1 सितंबर को पुलिस ऑफिसर्स क्या कह रहे हैं, मिस्टर दिलीप सोनी एएसपी क्राइम ब्रांच ने वॉलंटरली स्टेटमेंट प्रेस नोट में 2013 में 1 सितंबर को दिया। सरप्राइजिंगली लिखा है दोस्त? सर वो उसको निकालिए, 1 तारीख। आप अपना देख के बताओ पेपर और क्या तारीख है? 1 तारीख का न्यूज़पेपर है सर। 27-13 वाला? हाँ, कंप्यूटर की मदद मांग रहा सरकारी वकील साहब से सर। मिल रहा है? ठीक है, सरकारी वकील साहब इतनी मदद कर दी। 1913 हाँ 1913 का हाँ भदौरिया 8 जो है सर। सर हम इसमें हेडिंग क्या है उसकी? इसमें भदौरिया 8 हैड प्रॉमिस्ड भटकल्स अरेस्ट। नहीं, एक सेकंड के लिए 26-8 सर मैं बता दूं। 27 सेकंड लास्ट पेज है सर, 29-8 सबसे लास्ट पेज हमको ही बता दो भैया। 20 एक नंबर नंबर बता दो, नंबर बता दीजिए। 31-8 पेज नंबर 11 भदौरिया 8 प्रॉमिस यहाँ से सरप्राइज भदौरिया हेड, हाँ हेड प्रॉमिस टू भटकल अरेस्ट। सर इसमें जो है सर जी लास्ट वाले पैराग्राफ एकदम लास्ट में आ जाइए, जो है सर एकदम लास्ट में, सरप्राइजिंगली तिवारी हैड ऑन August 25
messaged a UP police inspector about the kidnapping of the trader in MP and also the possible hideouts where the trader could be held captive by the Bhadauria gang. Also, he had informed the cop about the lethal weapon held by Bhadauria gang, after which the concerned cop had shared the inputs with the cop in Gwalior Police and Crime Branch. The reason why Tiwari tried to backstab the Bhadauria gang, however, is still not known. 1 तारीख को तो सर विवेचना पूरी नहीं हुई है और सर प्रोसिक्यूशन स्टोरी क्या है सर? अब हम आपको सर यहाँ ला रहे हैं सर। आप 2013 में मेरा प्रेस नोट कर रहे हैं। आप जब चार्जशीट देखेंगे तो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है दैट धनंजय दिनेश kept absconding from 2013 to 2016 and in the month of May 2016 an informer informed the SHO of City Kotwali Police. Thereafter, ASI John Waria, PW21, was sent to village Nakti Bhavani, where he prepared the Ferrari Panchanama of the accused and took information of the properties of the accused and the procedure of section 82 and 83 of the CRPC was seeked thereafter. तो सर क्रॉस एग्जामिनेशन में मैंने PW20 से पूछा कि वेयर इज दैट फरारी पंचनामा विच यू हैव प्रिपेयर्ड। सर हम आपको बता दें PW20 मेरा नंबर ही इज दीपक नागले साहब। सर जब आप पेपर बुक का पेज नंबर सर 163 से स्टार्ट होता है। मेरा नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर 1 में सर जी जो है उन्होंने इस बात को बोला है। नंबर 1 ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ हमने प्राइज पंजाब पे गया मई 2016 में मुखबिर से सूचना वो ठीक है मिली। अब आपने खंडन कहाँ कराया है? खंडन सर इसका कराया है सर। अब वो सर अब सर इसका खंडन जो है सर पेज नंबर 165 में सर मैं बनारस नहीं गया था, एएसआई वारिया साहब को भेजा गया था। जॉन वारिया साहब आपकी संपत्ति की जानकारी लाए थे और आपका फरारी पंचनामा वहीं से बनाकर लाए थे। जो फरारी पंचनामा जॉन वारिया लाए थे वो चालान के साथ नहीं लगाया है, वो दस्तावेज आवश्यक नहीं होने से संलग्न नहीं किया गया। जॉन वारिया ग्राम नकटी भवानी ग्राम पंचायत से जो जानकारी लाए थे आप आरोपी के कुछ बीघे जमीन है, वो दस्तावेज भी चालान में संलग्न नहीं है। यह कहना गलत है। ये दस्तावेज चालान में इसलिए संलग्न नहीं है क्योंकि जॉन वारिया बनारस गए ही नहीं और नहीं ऐसे कोई दस्तावेज वहां से लाए थे। अब सर क्वेश्चन ये है, हमने पुलिस को ये कॉन्ट्राडिक्ट किया सर 2013 में आपको मेरे काम के बारे में भी मालूम था मैं कौन हूं और मेरी एक्टिविटीज के बारे में भी मालूम था। वो सर जी हमने जो है पेज नंबर 166 में प्रश्न उत्तर किया है पैराग्राफ 11 में। जी। संपूर्ण क्राइम ब्रांच थाना सिटी कोतवाली ये जानते थे कि हाजी इमाम और भदौरिया गिरोह को क्रश करने के लिए कथित घटना के 6 माह पहले से आरोपी को उक्त गिरोह में स्थापित किया गया था। यह कहना गलत है। अब जब सर ये कहना गलत है सर तो सर हम PW10 के एविडेंस पे आ रहे हैं जो 2013 में क्राइम ब्रांच में एएसआई थे। PW10 योर लॉर्डशिप। अब सर जी PW10 ने जस्ट अ मिनट पेज नंबर 133 योर लॉर्डशिप्स। मैं दिनांक 24/8/13 को क्राइम ब्रांच इंदौर में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था
उक्त दिनांक को आईजी इंदौर व क्राइम ब्रांच एडिशनल एसपी इंदौर को खंडवा के व्यापारी राजेश के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपहरित की बरामदगी हेतु पुलिस टीम बनाई गई थी। मेरी टीम में एचसी चंदर सिंह, एचसी रणवीर सिंह, आरक्षक जितेंद्र सेन थे। दूसरी टीम में एएसआई भारत यादव के नेतृत्व में बनी थी। सर, मैंने पैराग्राफ 11 क्रॉस एग्जामिनेशन में जो है, हमने सर उनसे पूछा तो उनका एडमिशन है। बताइए। हम अस्पताल, सर 135 पेज नंबर, हम अस्पताल नहीं गए थे, दूसरी टीम अस्पताल गई थी। स्वतः कहा कि अपहरित राजेश जैन को दूसरी टीम लाई थी। किस वाहन से लाई थी, कैसे लाई थी, मुझे नहीं पता। स्वतः मुझे याद नहीं है कि मौके पर अरुण तिवारी के हेल्थ कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वैलेट व अन्य दस्तावेज मिले थे। बनारस दबिश देने जो टीम गई थी उसमें 2 एएसआई, 2 जवान, मैं और प्रधान आरक्षक चंदर सिंह थे। बनारस जाकर कैंट थाने पर आमद दी थी। हम एसएचओ से मिले थे। यह कहना सही है कि एसएचओ ने आप आरोपी के विषय में सभी जानकारी दी थी। एसपी से हम नहीं मिले थे। सर, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है सर। PW20 he has given false evidence before the court of law and has got me convicted in this case. मेरा प्रेजुडिस क्या है सर? आप प्रेस नोट कर रहे हैं सर। PW10 कह रहा है कि एडिशनल एसपी ऑफ द क्राइम ब्रांच ही वाज इन्वॉल्व्ड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस केस। और जो सर जी प्रेस नोट है वो एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच मिस्टर दिलीप सोनी का है, जो उन्होंने जो है किया। उसके बाद सर PW22 द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर who submitted the charge sheet in this case. पेज नंबर? हाँ सर, हम आ रहे हैं सर। पेज नंबर सर जी 208 में आ जाइए सर। सर एग्जिबिट P33C में सर। कपिल जी, सीखने लायक है, ऐसी असिस्टेंस मिलना चाहिए। बैठिए। थैंक यू। हाँ, चलिए। अब सर क्या है सर, हमारे पास से सर एग्जिबिट P33C में एक NHAI का कार्ड आरोपियों के पास से जो है सर सीजर हुआ था। यह वही प्रश्न है सर, पेज नंबर 208 ऑफ पेपर बुक में। हाँ। सर 1 2 3 4 5 6 7th क्वेश्चन सर, यह वही NHA कार्ड है जो पत्रकारों के समक्ष 30/8/2013 को बनारस में प्रस्तुत किया था। यह कहना गलत है कि NHI कार्ड आर्टिकल A1 वही है जो मैंने पत्रकारों के समक्ष बनारस प्रस्तुत किया था। स्वतः कहा मैंने बनारस में प्रस्तुत किया था। एडमिशन है सर। उसके बाद सर, दिस इज नॉट द एंड सर। डिफेंस विटनेस, इट इज एट पार विद द प्रोसिक्यूशन विटनेस सर। प्रोसिक्यूशन ने कंट्राडिक्ट ही नहीं किया DW1, DW2 और DW4 को। जब DW1, DW2, DW4 ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस आई थी, विवेचना में हमने सहयोग किया और जो है सारे साक्ष्य मध्य प्रदेश पुलिस को हमने दिया। सर DW4 कौन है? ही इज अ DSP ऑफ द पुलिस। डिफेंस विटनेस में आ रहे हैं सर। कहाँ है DW4 सर, पेज नंबर पे आ रहे हैं सर। इसमें तो TI लिखा है। नहीं ठीक है। ये सर अभी पढ़िए, एविडेंस पढ़िए सर। पढ़ रहे हैं सर। ही इज अ DSP। अभियुक्त ने सर पैराग्राफ 2 पेज नंबर 218। अभियुक्त ने मुझसे यह कहा था कि मध्य प्रदेश पुलिस ने सुधीर भदौरिया व अन्य को पकड़ लिया तथा मेरी संलिप्तता तो नहीं बताई जाएगी, जिस पर मैंने अभियुक्त को बोला था कि कोई अपराध जब पूरा होता है जब उसका अपराध करने का आशय होता है। मैं जब कानपुर में था जब उसका आपराधिक आशय। अब सर हमने जो है सर एब्सकॉन्ड नहीं किए। पुलिस मेरे यहाँ रेड करने आई। आई वेंट टू माई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, हमने बताया और सर उन्होंने ये कहा, मुझे अभियुक्त ने बताया था कि मध्य प्रदेश पुलिस में सर पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 2
मैं जब कानपुर में था तब ब्रिजेश तिवारी से मेरी बात होती थी। इसके बाद अन्य जगह स्थापना होने पे बात नहीं होती थी। मुझे अभियुक्त ने बताया था कि मध्य प्रदेश पुलिस मेरे यहाँ दबिश दे रही है। वह मामला अधिकारियों के हस्तक्षेप से मैनेज हो गया है। जब कोई समस्या नहीं तो स्वतः चांदी वाले मामले को समझ रहा था। तो सर हम एब्सकॉन्ड नहीं किए हैं सर। और सर जी DW2 ने क्या बोला सर? आपने तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। जब प्रोसिक्यूशन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा ऑटोमेटिकली इट विल बिकम अ कोजेंट एविडेंस। वो तो अकाट्य साक्ष्य हो गया, क्योंकि DW2 आत्मा प्रसाद तिवारी जो मेरे बड़े भाई हैं सर, वो पेज नंबर 215। वो तो आ जाएंगे आत्मा जी के ऊपर, लेकिन अब तुम तिवारी हो, पाल हो, सोलंकी हो, क्या हो गया? नहीं सर, हम अरुण तिवारी हैं सर। दिनेश सोलंकी, धनंजय सोलंकी, अरुण तिवारी, 3 सर। सबसे बड़ी चीज क्या है सर? असली नाम क्या है? अरुण तिवारी सर। अरुण तिवारी। हाँ, सन ऑफ सिद्धिनाथ। अलग अलग गुरुओं में जाते हो तो नहीं सर, नाम धारण कर लेते सर दिस इज अ मोडस ऑपरेंडी। वही पूछ रहे हैं। हाँ, यही बात है ना। हाँ, मोडस ऑपरेंडी। यू आर मिस्टर अरुण तिवारी। अरुण तिवारी। और सर इस केस में सर एक चीज और है सर, कोई भी अभियुक्त मेरा असली नाम पता नहीं जानता सर। कोई भी अभियुक्त मेरा असली नाम पता नहीं जानता। देयर इज नो एनी मेमोरेंडम इन दिस केस वेयर एनी एक्यूज्ड हैज इम्प्लीकेटेड मी इन दिस केस। इस केस का दुर्भाग्य ये हुआ जब आपको पूरे भारत की पब्लिक जान जाएगी, सब लाइव टेलीकास्ट होता है। अब आप ये मुखबिरी का काम दोबारा नहीं कर पाओगे। नहीं मुखबिरी नहीं सर। सर हाँ, एजेंट का काम। सर आई एम सर्विलांस एक्सपर्ट सर। सर्विलांस एक्सपर्ट नहीं कर पाओगे, अब नहीं कर पाओगे। नहीं सर, ऐसा नहीं, मेरा अब तो काम ये है सर ठीक है, देखेंगे कि जब पुलिस हाथ ऊपर कर देगी तब हम आते हैं सर। 215 पेज सर, 2 नंबर 215 में मैंने 31/8/2013 का अखबार पढ़ा था। मैंने अखबार पढ़कर आपसे अर्थात अभियुक्त से बात की थी। तब आपने अर्थात अभियुक्त ने बताया था कि सब गलत है और अपराधियों को करने के लिए गए थे, परंतु मेरे भाई अर्थात अभियुक्त नहीं था। अगस्त 2014 में पुलिस हमारे गांव में आई थी और वहां से फोन किया था कि खंडवा की पुलिस आई है और आपसे मिलना चाहती है। और उसके बाद मैं गया था और पुलिस वालों से मिला था और पुलिस वालों ने बोला था कि आप अपने एक भाई को और बुलाइए, एक सादे कागज पर दस्तखत करना है। इसके बाद मेरा भाई ओम प्रकाश आया। उसके बाद हमने पुलिस वालों से कहा हम सादे कागज पे दस्तखत नहीं करेंगे। वहां की लोकल पुलिस बोली कि आपका भाई पुलिस के लिए काम करता है, इसलिए आपके भाई के ऊपर कोई आक्षेप नहीं आएगा, आप साइन कर दें। जिस पर मैंने मेरे साइन कर दिए। इसके बाद पुलिस ने मुझसे भाई का मोबाइल नंबर मांगा था। मैंने यह जानते हुए कि मेरा भाई अपराधी नहीं है, मैंने मोबाइल नंबर दे दिया। इसके बाद पुलिस चली गई। इसके बाद उसी मोबाइल के आधार पे 26 जून 2016 को मेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया। अब सर जी क्रॉस एग्जामिनेशन सर जी पेज नंबर 2016 में है। 216 में। हाँ सॉरी, हाँ सर 216 में है। प्रोसिक्यूशन ने कहीं कॉन्ट्राडिक्ट ही नहीं किया है कि अखबार में ऐसा न्यूज नहीं आया था, पुलिस ने रेड नहीं किया और आपने जो है अपने भाई को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। अब सर आते हैं DW। सर कोई नहीं है सर, प्रोसिक्यूशन फुल सपोर्ट में था सर। दिस इज द फैक्ट। अभी हम आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, प्रोसिक्यूशन हैज नॉट सबमिटेड एनी एविडेंस अगेंस्ट मी। अब हुआ क्या सर, मेरा दुर्भाग्य है कि कहीं ना कहीं से क्या हुआ सर, उस समय जो है हम समझा नहीं पाए सर। PW1 सर हमारी मिसेस नीलम तिवारी, पेज नंबर 213, डिफेंस विटनेस योर लॉर्डशिप। DW1 सर पैराग्राफ 2, यह सही है कि आप अर्थात अभियुक्त पेज नंबर 213 सर 213। ये सही है कि आप अर्थात अभियुक्त। हाँ, अभियुक्त ने साक्षी से आप अभियुक्त कंप्यूटर इंजीनियर थे। यह सही है कि पुलिस वाले अधिकारियों का नंबर लेकर अपराधियों का नंबर लेकर सर्विलांस के लिए ट्रैक कराने आते थे। यह सही है कि वर्ष 2013 में कैंट पुलिस बनारस मध्य प्रदेश पुलिस के 2 पुलिस कर्मियों को लेकर हमारे घर आई थी
मध्य प्रदेश पुलिस वालों ने मुझसे यह पूछा था कि आपके पति कहाँ हैं, जिस पर मैंने बताया कि मेरे पति पुलिस वालों के साथ काम कर रहे हैं तथा मैंने बोला कि ठीक है। दिनांक 31/8/2013 को मैंने पेपर में पढ़ी थी जिसमें मेरे पति अर्थात अभियुक्त की फोटो थी, जिस पर मैंने मेरे पति को फोन किया था। मेरे पति ने बताया था कि वो पुलिस प्रशासन के साथ कुछ काम कर रहे हैं तथा जो भी छपा है उसके लिए आप परेशान मत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वह अखबार की कटिंग साथ लाई हूँ जो फोटोकॉपी है, जो मुझे आर्य भाषा पुस्तकालय नगरी प्रचारणी सभा बनारस से प्राप्त हुआ है, जिसकी रसीद भी साथ में संलग्न है। तो प्रोसिक्यूशन ने तो कॉन्ट्राडिक्ट ही नहीं किया कि 2013 में पुलिस गई नहीं, 2013 में। और सर सबसे बड़ी बात सर, जो विक्टिम में सर जी जो मेन आई विटनेस इस केस में है, PW3 एंड PW5, उन्होंने भी कहा कि क्राइम ब्रांच इंदौर वाज इन्वॉल्व्ड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस केस, उन्होंने भी कहा। तो सर जो सबसे बड़ी चीज है जो हमको बता दी, एब्सकॉन्डिंग एब्सकॉन्डिंग एब्सकॉन्डिंग, सर आई वाज नॉट एब्सकॉन्डिंग सर। तो आपका जो पहला जो बेस था सर, वही सर जी झूठ पे है। अब सर हुआ क्या जो है सर, जब आपने मेरे को 2016 में किया सर, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस गॉट वास्ड अवे। सर आप जानते हैं कि 1 साल से ज्यादा CDR नहीं है, लेकिन संजोग से सर इस केस में बहुत बड़ी मेरे जो है सर जी ऊपर वाला मेरे साथ था। एग्जिबिट P4 में मैंने अपराधियों को ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल फोन गाड़ी में छोड़ दिया था, उसी मोबाइल फोन को हम लोग ट्रैक कर रहे थे। अब वो मोबाइल फोन एग्जिबिट P33C हो गई। हमने सर जी प्रेडिक्ट किया जो है सर इसको, सर पेज नंबर 207, लास्ट क्वेश्चन आंसर सर, एक सेकंड, पेज नंबर 207। 207 पेज का कौन है? बता कौन? PW क्या है ये सर जी PW22 है सर, पेज नंबर 207। जी। एक तो आर्टिकल P33 बताया था ना? हाँ हाँ, नहीं आर्टिकल नहीं सर, ब्रदर्स P33C है ये सर, सीजर मेमो। टाइटेनियम कार्बन यस 5। हाँ हाँ, का फोन मेमोरी अगर आपने डिलीट नहीं किया होगा, जो मेरे बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत है, जो आपने साथ से मेरा होना नहीं बताया है। यह कहना सही है कि ब्रदर्स P33C जिसकी जब्ती मेरे द्वारा बनाई गई है, इसमें जब्ती के दौरान C पर कार्बन TNNLUS5 मॉडल जो जब्त किया है, इसमें किसका है यह उल्लेख नहीं है तथा मुझे ज्ञात नहीं है कि किसका मोबाइल है सर। आज भी सर हमने जो है ADJ साहब से हाथ जोड़ के उस समय उस मोबाइल को चार्ज करा दिया था। हम इंजीनियर है सर, द स्टैटिक रैम गॉट चार्ज्ड। तो स्टिल जो है सर जी इसके इनबॉक्स में सर द मोबाइल फोन वाज इन द कस्टडी ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो मेरे को तो मिल नहीं सकता, हम उसको डिराइव नहीं कर सकते थे। लेकिन मैसेज घटना में आने के पहले सर, हम सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहे हैं। इस गिरोह में शामिल होने के पहले देयर वाज अ मैसेज कम्युनिकेशन बिटवीन मी एंड द क्राइम ब्रांच ऑफ फैजाबाद। ये था सर घटना के पहले, जो सर मेरे इनबॉक्स में आज भी है मैसेजेस। उस समय सर व्हाट्सएप नहीं था 2013 में, ठीक है 13 में सर। तो क्या है सर, वो जब तो घटना के पहले पुलिस के संपर्क में थे और घटना के बाद जो है हमने इन्फॉर्म किया, सबको पकड़वा दिया। तो सर कॉमन इंटेंशन कहाँ है सर? अब क्वेश्चन आता है कि क्या जो है रैंसम मांगा गया, क्या एब्डक्शन हुआ? मेरा क्वेश्चन सर ये है, I was present there. There was no demand of ransom and he was
नॉट एबडक्टेड। तो ये घटना था क्या सेकंड यहाँ पर इंटरप्ट करेंगे सर? इफ ही वाज नॉट एबडक्टेड हाँ, then why how he came to be recovered from Faridabad hospital? सर रिकवरी है नहीं फरीदाबाद में सर। पैराग्राफ 47 ऑफ द जजमेंट में आते हैं सर। और सर फिर झूठ बोला गया सर। हम उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं सर। बताइए बताइए एक सर जजमेंट जी। पेज नंबर सर जी 364 364 392 इंटरनल पेज नंबर सर। इसका 360 डिफेंट का पेज हाँ जजमेंट का सर जी। पेज तो चालू हो रहा है। हाँ आपका 364 हाँ 47 39 इंटरनल पेज 29 हाँ हाँ इंटरनल पेज 29 जी। पैराग्राफ 47 हाँ पढ़िए। साक्षी विजय परस्ते ने प्रति परीक्षण में यह ध्यान होना न बताया कि साक्षी नाथूराम दुबे, भरत सिंह, नरेंद्र चावड़ा और राजू के कथन कहाँ लिए थे तथा मकान की फोटोग्राफी 28/8/13 को किस समय कराई गई, वह फोटोग्राफी कौन सी कार्रवाई के पश्चात कराई एवं फोटोग्राफर से फोटो प्राप्त किए या नहीं। साक्षी ने बताया कि वह खंडवा से दिल्ली दिनांक 25/8/13 को ट्रेन से गया जो सुबह 11 बजे के लगभग थी। साक्षी ने बताया उसने उक्त यात्रा हेतु रवानगी का इंतराज थाना कोतवाली खंडवा के रोजनामचे में किया था। साक्षी ने रोजनामचा अभियोग पत्र के उल्लेख दस्तावेज के सूची में न होना बताया, किंतु यह अस्वीकार किया कि उसने अभियोजन की असत्यता छिपाने के उद्देश्य से रोजनामचा सरना प्रस्तुत नहीं किया। साक्षी ने बताया कि सेक्टर 3 में जब्त वाहन को पुलिस बल के सदस्यों की सहायता से थाना भिजवाया था जिसकी प्राप्ति संबंधित थाना प्रभारी से नहीं ली थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि मकान से जब्त सामग्री के इंद्राज रोजनामचा साना में किए जाने बाबत कोई रोजनामचा साना अभियोग पत्र में नहीं है तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी फरीदाबाद द्वारा प्रदत्त ट्रांजिट रिमांड आदेश डिफेंस डी 5C में संपत्ति जब्ती का उल्लेख नहीं है तथा रोजनामचा साना में प्राप्ति D6C में जब संपत्ति व राजेश जैन की बरामदगी का उल्लेख नहीं है। साक्षी ने अस्वीकार किया कि उसने रोजनामचा साना प्रस्तुत नहीं किया कि अभियोजन कहानी को सत्य स्थापित किया जा सके। साक्षी ने अस्वीकार किया कि षड्यंत्र अनुसार रोजनामचा साना D7C दिनांक 28/8 की कार्रवाई का उल्लेख दिनांक 6/9/13 के रोजनामचे में किया गया। सर 28 तारीख को राजेश जैन को बरामद करेंगे और एंट्री होगी। और सर आपने तो पुलिस को भी नहीं बताया, इंद्राज भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। अच्छा इतना ही नहीं सर, नॉट ओनली दिस, हमने PW4 हमने इनको और कॉन्ट्राडिक्ट किया। सर हम आते हैं, इट इज वेरी रेलिवेंट सर। PW22 पे आइए जो है सर। PW22 की PW4 सर PW22 PW4 पे भी आएंगे ना सर। अच्छा सर आपने कौन सी ब्रांच में इंजीनियरिंग किया है? सर कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम मैनेजमेंट से किस कॉलेज से? सर एक खड़गपुर सर। IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर सर। सर आई वॉज कन्विक्टेड फॉर परफॉर्मिंग माई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज। आज इसलिए लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं सर। नहीं आपके ऊपर नहीं हंस। नहीं सर, आपके ऊपर नहीं हंस सर ऐसा नहीं सर। नहीं सर आपको बता देते हैं आपके ऊपर नहीं हंस। सर मेरे पास इतना बड़ा व्यापार है सर। आपकी अल्फा बेटर होगा वो भी सर थैंक यू सर। सर पेज नंबर 175 योर लॉर्ड। 175 बस प्रश्न इसको जो है सर जी ADJ साहब ने बोल्ड में कर दिया। हाँ हाँ पेज नंबर 175 प्रश्न
आप प्रदर्श D6C देखकर यह बताइए कि समय 4:10 के बजे दिन समय एसआई हमराही मुलजिमान रपट हवाला उल्लेखित है, तो यह बताइए कि मुलजिमान लेकर कहां गए थे। उत्तर क्या है, वापस खंडवा के लिए रवाना हुए थे। प्रश्न, प्रदर्श P3C जो कि राजेश जैन का सुपुर्दगी नामा है में सुपुर्दगी दिनांक 28/8/13 को समय रात्रि 11 बजे उल्लेखित है, जबकि आप दिनांक 28/8/13 को शाम 4:10 बजे फरीदाबाद में थे ही नहीं, तो रात्रि 11 बजे सर्वोदय अस्पताल सेक्टर 8 फरीदाबाद में कथित राजेश जैन की कथित बरामदगी का सुपुर्दगी नामा कैसे तैयार किया। आप तो थे ही नहीं सर, कैसे तैयार कर दिया सुपुर्दगी नामा। अफसर जी जो है क्या कहते हैं सर कि राजेश जैन जब अक्षेप तो पाया गया तो क्या हुआ सर जी। पैराग्राफ 30 सॉरी सर पैराग्राफ 29 में फिर प्रश्न है, 29 पढ़िए। 29 में है, जब आपके अनुसार सुबह 9 बजे राजेश को बरामद किया गया था तथा वह मूर्छित अवस्था में था, तो 9 से 11 बजे या 11:30 बजे तक उसे कहां रखा गया था। उसे सेक्टर 7 की पुलिस चौकी में रखा गया था। एक आदमी जो बेहोश है, 4 दिन से जो है कस्टडी में है, वो बरामद करके सर पुलिस स्टेशन में जो है चौकी पे रखा जाएगा कि अस्पताल भेजा जाएगा। अस्पताल से तो बरामदगी हुई है। नहीं सर, एक सर ये मकान नंबर 1106 अच्छा फरीदाबाद। अब सर नीचे आते हैं सर, अस्पताल में जमा किया। अब सर नीचे आते हैं, हमने सब कुछ छोड़ा नहीं सर। आई हैव नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड। हमने अपना पक्ष भी नहीं सर, हमने खोल करके जो है आई वॉज वर्किंग एज अ सर्च इंजन फॉर द ट्रूथ। हमने सर कहीं नहीं छोड़ा। आप आगे आएंगे तो हम सर जी करेंगे। जो मेरे खिलाफ है उसको भी लेके आए हैं हम। राजेश आरोपी नहीं था, इसलिए उसे चिकित्सीय परीक्षण हेतु अस्पताल ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। स्वतः कहा कि मूर्छित था, किंतु धीरे धीरे बातचीत करने लगा था स्वतः समाज। मुझे आज ध्यान नहीं है कि उक्त मकान में जब दबिश दी थी तो सहायक उप निरीक्षक नाथूराम दुबे मेरे साथ थे या नहीं। मुझे यह भी ध्यान नहीं है कि उक्त मकान में दबिश दी गई थी तो राजेश जैन चिल्लाकर कहा था मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। राजेश जैन के शासकीय चिकित्सालय नहीं ले जाने का कारण ये था कि राजेश जैन के परिजन आ गए थे, जिन्होंने उसे सर्वोदय अस्पताल ले जाने को कहा था, तो उसे शासकीय अस्पताल न ले जाते हुए सर्वोदय अस्पताल ले गए थे। ये घटना स्थल पे थे। He is the member of the raiding and the arresting team. इन्होंने जो है सर जी चार्जशीट जो है हमारे खिलाफ दिया है, और जो है सर ये क्या कह रहे हैं कि सवेरे 9 बजे जब सबको जो है किया था तो पीड़ित के जो परिजन हैं वो वहीं सेक्टर 3 में मौजूद थे। तो सुपुर्दगी नामा जो है PW4 का है सर। PW4 का सर ये PW22 है। हमने PW4 को पहले ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। PW4 पे आते हैं सर। सर पैराग्राफ 5 पेज नंबर, हाँ पेज नंबर 116 योर लॉर्डशिप। आपने यह असत्य कहा कि आपके भाई ने 10 बजे के पहले यह सूचना दी कि आपका भाई सर्वोदय अस्पताल में है। आपने असत्य कहा कि आप 10 बजे इंदौर से सर्वोदय अस्पताल फरीदाबाद के लिए निकले थे। एवं आपने यह भी असत्य कहा कि सर्वोदय अस्पताल आप 10 साढ़े 10 बजे पहुंच गए थे, क्योंकि दाखिल MLC के अनुसार आपका भाई राजेश जैन अस्पताल 12:14 में लाया गया था सर। अब जो है सर जी ये तो 10 बजे सुबह इंदौर में थे, तो PW22 वो कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो यहाँ थे, फरीदाबाद में है। हमने यहाँ पे नहीं। अब सर जी फरीदाबाद में कौन था आप पूछ सकते हैं। योर लॉर्डशिप हैज द पावर। स्पष्ट तो नहीं किया कि ये PW4 ही था। ये सर मेरे को याद आया तो पैराग्राफ 108 में हमने फिर उससे पूछा, PW22 पैराग्राफ 108
108 हाँ पैरा 108। दिया है, किसको दिया है? जिसको दिया उससे लेकर आओ, ऐसे तो कैसे राजीव दिया? जैन के परिजन जो घटनास्थल पर पहुंच गए थे वे कौन थे, इसकी तस्दीक आपने की थी? यही हाँ सर, बढ़िया सर। मैंने तस्दीक किया, राजेश जैन का भाई रजनीश, अरुण कुमार जैन, आदित्य जैन थे। सर क्लियर हो गया सर कौन था, तस्दीक कर लिया था। तो 10 बजे तो जो है सर जी PW4 कह रहा है कि हम इंदौर में थे। PW4 4 इज रजनीश जैन। और वो कह रहा था कि सर जी मेरे साथ मेरा भतीजा और मेरे जो है जीजा अरुण जैन और मेरा भतीजा आदित्य जैन मेरे साथ इनोवा में थे। तो जब सब आप जो है उस दिन उस समय जब आप जो इंदौर में थे, तो आप जो है सर जी फरीदाबाद में भी कैसे सेक्टर 3 में हो सकते हैं? प्रोसिक्यूशन हैज नॉट कम विद द क्लीन हैंड सर। ये भी झूठे हैं, ये भी झूठे हैं सर। सत्यता तो हम बताएंगे सर, अभी आएगा सत्यता सर। हाउ दिस केस वाज फैब्रिकेटेड सर। पुलिस ने क्या किया जो है सर, इतनी बड़ी जब्ती देख ली, AK-47, AK-56, हैंड ग्रेनेड, डीडा पेन मैग, सैटेलाइट फोन, पुलिस की वर्दी, सोफिस्टिकेटेड 30 पिस्टल्स, कोरिन CO 2223, उसके बाद जो 450, 500 कारतूस, चाकू, 450 के पिस्टल, पुलिस की वर्दी। तो बोले अरे बाप रे बाप, मेरे हाथ तो क्या मिलेगा? एक एक आरोपी 2.5 लाख 3-3 लाख के रिवार्डी थे। हम बता रहे हैं सर, हमने सारा चीज किया, आपको बताया कि मर जाएंगे, मत जाइए, हम लोग हैं पीछे, प्लीज अभी पहुंच रहे हैं। तो सर कैसे फैब्रिकेट किया गया जो है सर, एक सिल्वर रॉबरर का गैंग को आप अपहरण और फिरौती, मेरे को क्यों इम्प्लीकेट किया गया इस केस में? You mean to say, just for our understanding, you mean to say that Rajesh Jain was part of a silver सर and he fabricated his own kidnapping सर so to avoid the criminal consequences of smuggling of silver. सिल्वर 1 ये था। प्लस सर वो क्या किया था सर, उन्होंने बोला है हम लाए हैं सर एविडेंस में, उसको अपने परिवार वालों से 70 लाख रुपया लेना था, ज्वाइंट फैमिली में अपने पिताजी से। दिस वाज अ फेक केस, हम लाए हैं एविडेंस में, हम एविडेंस में लाए हैं सर, हम आएंगे सर। दिस इज अ बिग केस। असल में किया क्या सर, एडिशनल सेशन जज ने जो है सर हमको सर 149 364A में कन्विक्ट कर दिया। तो सर उन्होंने सर जी 364 क्यों किए है सर? हमको सर जी इसलिए 364A को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, नहीं तो सर जी सुरेंद्र सिंह साहब जो है 2 साल से हमको जो है सर जी 3 साल ज्यादा जेल कटवा दिए। हर तारीख पे कहते हैं कि मैं अगली तारीख पे आऊंगा। नहीं, आपकी तैयारी अच्छी है, आप बताइए। हाँ, अब अगला बिंदु बताइए। तो अब अगला आते हैं सर, द फर्स्ट थिंग सर, FIR ऑफ दिस केस सर, ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है। एग्जिबिट P4C, तो सर जी जो है हमने PW22 से जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे सर, हमने उनसे जो है तो वहां से उसको बताइए ना, हम वहाँ कहाँ चले गए, इधर उधर। नहीं सर, हाँ, सर इसलिए है कि सर जहां से क्वेश्चन आ रहा है, मेरा कहने का मतलब जो राजेश जैन की बरामदगी की बात है, अब डाउटफुल हो गया, चलिए डाउटफुल हो गया सर। आपके अनुसार। हाँ हमारे अनुसार सर। अब सर जो है हम सर FIR पे बात करते हैं, FIR ऑफ दिस केस सर, पैराग्राफ 70 पेज नंबर 183 PW22। एग्जिबिट बोलो, एग्जिबिट। PW22 का स्टेटमेंट है, PW22 का सर टेस्टिमोनी है। हाँ, वही पढ़ रहे हैं। उसका खतरे पड़ रहे हैं। हाँ टेस्टिमोनी पढ़ रहे हैं सर। उसका पैरा नंबर पैरा नंबर सर जी 70। 70। जी पढ़िए। मैंने जब कार्रवाई की थी तब साक्षियों के कथन सूक्ष्मता से पढ़े थे। यह कहना सही है कि संतोष जैन, श्याम सोनी, राजेश पारीक एवं ड्राइवर कन्हैया ने घटना की सूचना समीपस्थ थाना विजयनगर इंदौर को दी थी। यह कहना सही है कि उक्त साक्षीगण के कथन क्रमांक D13 से लगायत D16 के पुलिस थाना विजयनगर इंदौर द्वारा लिए गए कथनों से यह परिलक्षित है कि पुलिस थाना विजयनगर इंदौर द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी।
यह कहना सही है कि साक्षी आशु बख्शी ने पुलिस थाना कोतवाली खंडवा के थाना प्रभारी को दिए कथन प्रडी 17 में यह बताया था कि किसी टीआई साहब का फोन आया था जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज के संबंध में उनसे पूछा था। यह कहना सही है कि साक्षी मनोज पारीख ने पुलिस कथन प्रडी 18 में यह बताया था कि हम लोग विजयनगर थाने जा रहे हैं। यह कहना सही है कि साक्षी प्रमोद पुरी ने पुलिस कथन प्रडी 19 में यह बताया था कि राजेश पारीख ने बताया था कि हम लोग विजयनगर थाने में रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं। मैंने अनुसंधान के द्वारा पुलिस थाना विजयनगर इंदौर से यह जानकारी प्राप्त नहीं की कि उन्होंने घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की या नहीं। स्वतः कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा उस घटना के अनुसंधान का पर्यवेक्षण किया जा रहा था, इसलिए मैंने पुलिस थाना विजयनगर से उक्त जानकारी प्राप्त नहीं की थी। यह कहना गलत। अरुण जी कल कंटिन्यू करिएगा। सर थैंक यू सो मच सर। 10:30 बजे कोई मतलब नहीं। 10:30 10:30 बजे शुरू करिए आप। काइंडली मे बी ऑर्डर कर दें साहब इनको लाने का। हाँ अपीलेंट